हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सोनी वर्मा ब्लॉग। एंड कैसे हो आप सब? वैसे उम्मीद है अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो गाइस, अभी सुबह का 11:30 बजा हुआ है और मेरे जो ज़रूरी के काम थे वो हो गए हैं। तो मैंने सोचा आप जो ज़रूरी इस उससे भी ज़रूरी काम है वो मैं कर लूँ। वो है मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो वही मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोग को मॉर्निंग विश कर दूँ, उसके बाद आगे के काम करना स्टार्ट करूँ। जो ज़रूरी काम थे वो तो हो चुके हैं, झाड़ू पोछा और नहाना जो कि हो चुके हैं। बाकी के जो काम है वो मैं करती हूँ। तो उससे पहले मैंने बोला ना मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। सो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई, मैंने आप लोग को मॉर्निंग विश भी कर दिया। तो अब चलिए कुछ ज़रूरी जो काम है वो करने हैं। वैसे आज काफ़ी ज़रूरी काम ये था कि किचन में हमारे घर में, यानी कि किचन में कुछ भी था नहीं खाने बनाने वाला, राशन वगैरह, तो सारी ग्रॉसरी इन्हें लानी थी। तो मैं कई दिनों से बोल रही थी कि ले आओ, बट ये सुन नहीं रहे थे। और किचन में कुछ भी नहीं था, समझ लीजिए नमक तक नहीं था। नमक की वजह से कल शाम को खाना भी नहीं बना था। तो अभी क्या है ना कि जब मैंने इनसे 2-3 दिन लगातार, मतलब काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ, बट 2-3 दिन से एकदम कहते हैं ना जोर डाल के बोलना, बिल्कुल समझ जाइए। हाँ, तो मैं इनसे कई दिनों से बोल रही थी कि ले आ दो सारा सामान। तो फाइनली आज अभी वो लेने गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाती हूँ, लेकर के आते हैं सारी ग्रोसरी। तो उसके बाद मुझे निकालनी है वो। और हाँ, तो बाबू अभी खेल रही थी। तो मैंने आज नहा भी लिया है। तो सीटीएम किया था मैंने, तो मैंने सोचा मैं चोटी भी कर लूँ। रोज़ रोज़ आप लोग मुझे जूड़े में देख देख के बोर हो जाओगे, आई नो। क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता तो मैं दूसरे की क्या बात करूं। बट क्या है ना कि मन नहीं करता, बट आज मन कर गया। तो मैंने कहा लोग मुझे देख के बोर ना हो जाए, इसलिए कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव करना ही चाहिए। तो अभी क्या है ना कि मैं मेरे बच्चे की वजह से कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वो ना इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई, इतना परेशान करती है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ऐसे चिल्लाने लगी है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं सोचती कुछ और हूँ, होता कुछ और है, उसके वजह से। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो ना सो गई थी। तो मैंने सोचा, पहले मैं उसे नहलाने के बारे में सोच रही थी, बट वो सो गई। तो मैंने कहा मैं फटाक से नहा लेती हूँ। और हेयर वॉश तो मुझे करना नहीं था, तो जल्दी से मैंने नहा भी लिया। और सीटीएम करने के बाद मैंने ये चोटी भी कर ली। ये चोटी देखो काफ़ी लंबी है। तो और वैसे मैं तो थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरी किचन में। और मैं किचन आ, क्या बोल रही थी, चाय के बर्तन पड़े हैं वो मुझे धुलने हैं। और मैंने बोला था ना कि ये ग्रॉसरी लेने गए हैं, तो लेकर के आ गए हैं। और देखो कितना पसीना पसीना, अभी गर्मी होने लगी है, पसीना आ रहा है मुझे। क्योंकि किचन में गर्मी तो लगती ही है, और वैसे ही विंडो खोल नहीं सकती मैं, क्योंकि ये ऐसी है ना कि एक बार खुल जाती तो बड़ी मुश्किल से बंद होती। हाँ, तो कल शाम को ऐसा लग रहा था ना कि तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से विंडो बंद कर दी गई थी। मैंने इनसे बोला था बंद करने के लिए, सो इन्होंने बंद कर दिया। और अब वो खुलने वाली नहीं है। अगर मैं खोल दूँगी ना तो जल्दी से बंद करने के लिए सुनेंगे नहीं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये सामान लेकर के आ गए हैं ग्रोसरी का, और मुझे अब इसे रखना है। पहले तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। काफ़ी सारा सामान है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसे रखूँगा। सो गाइस, यहाँ पर देखिए है ये ग्रॉसरी जो ये लेकर के आ गए हैं, और मैंने ये सब सारी निकाल ली है। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस में रखूँ, क्योंकि बर्तन तो है नहीं, मतलब जो कंटेनर है वो सारे ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, बट फिर भी। यहाँ पर देखो बाबू भी आ गई हैं, क्योंकि उनको तो सोए या कुछ भी करें चैन पड़ती नहीं है, 5-5 मिनट में उठ जाना है। तो बस वही आ गई हैं। और ऐसे ही ये सामान पूरा बिखरा पड़ा है और उसी में ये खेल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे करके मैं अपना काम कर लूँ, ये इसी में उलझी रहेगी। और सो गाइस, यहाँ पर मैं बर्तन तो मैंने जो कंटेनर थे मेरे पास वो मैंने खाली कर लिए हैं। और अब मैं इसी में रख रही हूँ, क्योंकि बाकी का कुछ है नहीं रखने के लिए, तो मुझे इसी में रखना पड़ेगा। सो मैं रख ले रही हूँ। और ये देखो मैदा है, जिसकी जिसकी पॉलीथीन इन्होंने फाड़ दी है। तो अब मैं इसे दूसरे में कर रही हूँ, क्योंकि ये गिर रही है, इसी वजह से मैं इसे ऐसे सेफ्टी से रख दे रही हूँ ताकि ये निकले ना। और बस अब चलो फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ, यानी कि पूरा राशन मैं कंटेनर पे भर के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा झोले में तो वो ख़राब हो जाएगा। सो चलिए फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ।
more. Boy, 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 abre crești mi more. Igor Rosa din Ari tu canta, abre crești mi more. Igor Rosa din Ari tu canta, abre crești mi more. सो गाइस, यहाँ पे मेरा जो काम था वो तो हो गया है और अब मुझे रोटी बनानी है, तो मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ और मैं फटाफट से आटा छान के रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी ये बताया ना बाहर गई हुई है, तो बस मैं वही फटाफट से कर लेती हूँ। ये जब मैं एडिट कर रही हूँ तो एडिटिंग के टाइम भी ये मेरे पास हैं, तो बाबू की आवाज़ इसमें आ रही है, तो आप लोग ये ना सोचिए कि वो यहीं पर है। ये देखिए मेरा आटा छन गया और मैं फटाक से इसको मार लेती हूँ। मर भी गया मेरा आटा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर रही हूँ। वैसे इतनी जल्दी जल्दी काम होता नहीं है, बट हाँ फिर भी मैं इनकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, ताकि ये आए तो मतलब रोए ना और मेरा काम हो जाए, मैं इन्हें ले लूँ। क्योंकि अभी ये नीचे गई हुई हैं, तो ये मतलब कि काम करने नहीं देती है, रोज़ लेट हो जाता है रोटी बनने के लिए। तो बस वही है कि मैं यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, मेरी रोटियाँ बन जाएंगी, फिर सब्ज़ी की मुझे टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सब्ज़ी तो वैसे ही इनको वैसे ही ज़्यादा स्पाइसी और बहुत मसालेदार पसंद है, तो ये खुद भी बना लेंगे या तो मैं बना लूँगी। तो रोटियाँ बनाना सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। सो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ और काफ़ी जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे स्पीड भी मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। तो अच्छा, वैसे मेरा पूरा काम अब होने वाला है, रोटियां बनने वाली हैं और मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ, इसको यहीं पर एंड करती हूँ। इसके आगे का जो रूटीन है वो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कंटिन्यू वॉचिंग एंड लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और हाँ, कैसे लगे आपको मेरे ये ब्लॉग्स, कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कुछ नए लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी है कि कैसा लग रहा है आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और देखिए मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक ही रही थी कि आवाज़ आ गई, बाबू को ले जाओ, बाबू को ले जाओ। तो नीचे से बुला के बोल दिया ले जाओ, तो मैं इनको ले आई हूँ और मैं इनको नीचे बैठा दी हूँ फ्लोर पे। और मैं बस, मेरी 1-2 रोटियाँ बची थी, बाकी तो मेरी सिर्फ गई थी, तो बस वही मैंने सेक ली है। तो चलिए फिर अब मेरा काम हो गया और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।